वह संगठन का सबसे खतरनाक और माहिर हत्यारा था। उसके मिशन में सिर्फ एक ही नियम था। हालांकि इस बार थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन नाम ही जब एस है तो वह हालात को संभालना जानता था। एस ने तुरंत संगठन से आया फोन उठाया और झूठ बोलने की अपनी कला शुरू कर दी। बॉस तक हैरान रह गया। अरे मैं भले ही रिटायरमेंट के करीब हूँ, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं कि टारगेट का जेंडर ही गड़बड़ कर दूं। लेकिन एस लगातार बहाने बनाता रहा। वह जिद पकड़कर कहने लगा कि टारगेट असल में लिंग परिवर्तन कर चुका था। आखिरकार बॉस का सब्र जवाब दे गया, मगर एस भी ढीठ था। वह यही कहता रहा कि फोटो गलत भेजी गई थी। इस तरह गलती उस पर नहीं डाली जा सकती। उसने सोचा अगर बात ज्यादा बढ़ी तो नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन इस गलती ने उसे एक सबक दिया कि अब शायद हथियारों के नियमों को बदलना होगा। उसी बीच एक और मुसीबत आ गई। सुबह की ठंडी बर्फीली पानी की चुस्की और ज्यादा तनाव की वजह से उसके पैंट में ही गंदगी निकल गई। तभी बॉस का फिर से फोन आ गया। अब एस के पास संभलने का वक्त नहीं था। वह एक हाथ से खुद को साफ कर रहा था और दूसरे हाथ से ऐसा दिखा रहा था जैसे फोन उसने फेंक दिया हो। और बात को असली दिखाने के लिए उसने आवाज बदल बदल कर कई किरदारों की नकल की, मानो फोन किसी राहगीर को मिल गया हो। लेकिन बॉस पहले ही पास के कैमरों को हैक कर चुका था। वह स्क्रीन पर एस की यह शर्मनाक नौटंकी देख रहा था, इतना कि उसे दया आने लगी। एस ने कपड़े भी साफ करने में इस्तेमाल कर फेंक दिए थे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मजबूरी में वह पास खड़ी एक लड़की से मदद मांगने लगा। अगर हालात और होते तो दोनों शायद एक अच्छा वक्त बिता सकते थे, लेकिन अब बिना पैंट के लड़की ने उसे सीधे सीधे विकृत समझ लिया। एस ने मन ही मन सोचा, जब तक मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, शर्मिंदा तो सामने वाला ही होगा। वह बंदूक उठाकर सड़क पर भागा और ऐसे दिखाने लगा जैसे यह कोई कलात्मक प्रदर्शन हो। किसी तरह भागते भागते वह गली में छुप गया। दूर से तमाशा देख रहा बड़ा बॉस अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एस फोन काटने के लिए बहाने बनाने लगा कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन मोबाइल भी संगठन की निगरानी में था। अब एस टूट चुका था। वह बैठ गया और थक कर फोन तोड़ डाला।